सफल और असफल विद्यार्थी जो होते हैं उनमें एक मेन डिफरेंस होता है, एक मुख्य अंतर होता है। जो सफल होते हैं ना, वो सिर्फ मेहनत करने की सोचते हैं, रिजल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते कि मेरे को मेहनत करनी है, करनी है, करनी है, मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जो असफल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ मेरे को ये करना है, करना है, करना है, वो सोचते रहते, वो करते कुछ नहीं है। रियल में सफल वही होता है जो अपना काम लगातार करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज होने वाली है बिग अनाउंसमेंट, लैब असिस्टेंट निशुल्क कोर्स इस चीज की। साथ ही मैं कुछ स्टूडेंट्स के पैसे रिटर्न भी करने जा रहा हूं, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। कुछ स्टूडेंट के पैसे मैं वापस भी करने जा रहा हूं, कुछ अपने जो टेस्ट सीरीज वाला जो बैच है, पेड बैच, ठीक है, उससे संबंधित सारी चीजें क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मस्त सेशन रहने वाला है आपके लिए, इसको पूरा जरूर देखना। क्लियर? चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेशन को करते हैं स्टार्ट। पूरा 2025, अब चूंकि एग्जाम 2025 में होने वाला है, तो अपन बोलेंगे पूरा 2025 जो लैब असिस्टेंट का है वो अपन निःशुल्क करने जा रही है चीजें। कैसे करेंगे? निःशुल्क, फ्री में करेंगे। कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या चीजें होगी, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दे देता हूं। बने रहना मेरे साथ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये कब से स्टार्ट होगा, कोर्स कब से स्टार्ट होगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको कब से स्टार्ट होने वाला है। पहले देखो कोर्स सर कब तक होगा, कब तक आप पूरा करवा दोगे। पूरा करवाने का तो देखो, पूरा करवाने का हमारा जो टारगेट है वो है मई 2025। ये हमारा टारगेट है, मई 2025 में कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। अब आपको पता है जब अपन टारगेट लेते हैं तो लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चीजें, कुछ चीजें अप डाउन भी हो सकता है, मई से पहले भी हो जाए, लेकिन मान लो कुछ चीजें अप डाउन हुई भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपके जून से डिले नहीं होगा। ये मैं आपको हकीकत बता देता हूं। जून 2025 अगर कुछ अप डाउन रहते हैं, हर एक किसी की जिंदगी में, भाई मेरे साथ भी कुछ हो जाए यार, मैं बीमार पड़ जाऊं, कुछ थोड़ा बहुत हो जाए चीजें, ठीक है, या मैं किसी और ऐसा कोई इमरजेंसी वर्क आ जाए, तो इंसान सामाजिक जीवन में रहता है तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है। तो मई हमारा टारगेट है, जून लास्ट कट ऑफ, 30 दिन तक तो होगा ही, ठीक है, चला कुछ भी हो जाए। क्लियर? तो नेक्स्ट, फिर सर निःशुल्क है तो आप क्या करोगे, कैसा पढ़ाओगे, फॉर्मेलिटी करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। निःशुल्क है, आपको पता है मेरी निःशुल्क फिजिक्स सबने पढ़ी है और सभी को पता है वो फिजिक्स किस लेवल की है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, निःशुल्क है मतलब ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कुछ कमी है, कंटेंट पेड से भी बेहतर है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरी फिजिक्स एक बार पढ़ना, और लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान में कोई भी टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा हो उसकी पढ़ना, फिर कंपैरिजन करके देख लेना। क्लियर? क्योंकि वो डिसाइड आपको करना, आप खुद, मैं मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ ही बोल दूंगा, ठीक है, आप खुद कंपैरिजन करके देख लेना। तो मैं आपके यही कहना चाहूंगा कि कंटेंट जो भी है निःशुल्क है पर पेड से भी बेहतर है। राजस्थान के किसी भी पेड कोर्स से भी कंटेंट आपको बेहतर मिलने वाला है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक आप सभी को पता ही है, जो मेरी क्लासेस देखते हैं, जो मेरे को जानते हैं पहले से, जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी है, ये मैं हर चीज को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। स्टार्टिंग में तो जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, 10 मिनट तक स्टूडेंट लगता है यार ये क्या पढ़ा, ये तो आता है हमको। फिर उसको धीरे 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 फिर बच्चे बोलते सर आपने तो पोस्टमार्टम कर दिया पूरा, अब बाल की खाल निकाल दी। तो यही होता है, आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना है ना भाई। ऐसे थोड़ी है कि मतलब एक ही लेवल वाले बच्चों को लेकर चलना है। मेरा जो वीडियो देख रहे हैं 10 जने देख रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, कोई मतलब जिसको बेसिक पता होता है, थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहता है, तो चीजें सभी की आती है, लेकिन वो धीरे धीरे आती है। तो हमेशा बेसिक से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक की चीजें होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली। कॉन्सेप्ट पूरे होंगे, ट्रिक्स उसकी टेंशन ही मत लो। और नया कोर्स है, उसमें हम नई चीजें करेंगे, डायग्राम वगैरह, डिजिटल बोर्ड पे चीजें होने जा रही है, ठीक है, तो नई नई चीजें उसमें आएगी। और बिल्कुल मतलब ऐसे, मतलब आपके सामने विजुअल भी अच्छे खासे आएंगे, तो कुछ नया करेंगे, ठीक है ना।
वो आप देखना, अभी से मैं कुछ ज्यादा ओपन नहीं करूंगा उस चीज को, तो सब कुछ चीजें होगा। और मैंने बात है एग्जाम अप्रोच, मैं आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करवाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, सर किस लेवल का पढ़े, किस लेवल का पढ़े, हम सिर्फ 12th पढ़े या फिर जो हमारे बीएससी लेवल की चल रही है वो चीजें पढ़े, किस हिसाब से पढ़े सर, मतलब किस लेवल का पढ़े। तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, वो सब कुछ उस चीज को एक लैब असिस्टेंट का जो लेवल होता है वो लेवल में लेके चलूंगा। लैब असिस्टेंट का जो लेवल है उस लेवल से बाहर आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपको कहीं भी कुछ नहीं सोचना सर 12th का पढ़ना है, बीएससी का पढ़ना है, वो सारे लेवल मेरा जो मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। अपने को लैब असिस्टेंट पास करना है, पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी बाद में कर लेना आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। अपने को सिर्फ लैब असिस्टेंट पास करना है, और लैब असिस्टेंट के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, लैब असिस्टेंट के लिए जो जरूरी है वो सारा पढ़ाया जाएगा। तो उसकी आप टेंशन नहीं, मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी चीजें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई भी फालतू की नहीं रहेगी, कोई भी फालतू की नहीं रहेगी, ठीक है ना। फिर क्या सर उसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना, थ्योरी के रिगार्डिंग आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आपको जो ये आप सर एनसीईआरटी पढ़े, आरबीएससी पढ़े, कोई बुक पढ़े, नोट्स पढ़े, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना। सर क्यों? देखो, हम जब कोई भी क्लास डिजाइन करते हैं, कोई भी लेक्चर आपके लिए लेके आते हैं, तो हम खुद मेहनत करते हैं यार, हम खुद आपके लिए सारे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आरबीएससी में क्या लिखा हुआ है। आप तो आरबीएससी की अभी की बातें कर रहे हो, मैं जो कंटेंट पढ़ाता हूं ना, चीजें मतलब ऐसी आपको यकीन नहीं होगा, मतलब अभी ऐसी बुकें अभी आपको मिलने भी नहीं वाली है। ये तब चलती थी 2011-12 के टाइम में, ये पुरानी वाली बुकें, ये वाली, ठीक है, ये वाली बुकें, इनके पत्ते तक फट गए, मेरे पास ऐसा भंडार पड़ा है इन चीजों का, ठीक है। मैं इन चीजों से लेता हूं सब कुछ, इनसे भी लूंगा, एनसीईआरटी में भी देखूंगा कुछ मस्त क्वेश्चन है तो, ठीक है, आरबीएससी, वो सब मैं कर रहा हूं मेहनत, वो आपको नहीं करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं मेहनत कर रहा हूं, मतलब तो मेरी क्लास है ना उसको आप मेहनत के साथ देखो, बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है मेरी क्लास देखने में, क्लियर, उसको अच्छे से समझने में, ठीक है। बाकी आपको कहीं पर भी कुछ नहीं, ये सारे सदी से यांत्रिकी, ये जो वेक्टर वाली चीजें है वो हुआ, फिजिक्स की, ये मतलब बहुत सारी ये ऐसी छोटी छोटी फिजिक्स की बुकें थी, ये देखो, ये सारे मैं बता रहा हूं ना, ये आपके डॉपलर इफेक्ट और ये सारी चीजें, मतलब ये तो अभी तो चलती ही नहीं है, ये तो अभी है ही नहीं, आपको मिलेगी नहीं कहीं पे। ये 10 साल क्या 12 साल पुरानी बुक है राजस्थान बोर्ड की, ठीक है ना, जब ये एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट लागू ही होना था अपने राजस्थान में, उससे पहले की चीजें, तो उनमें से भी अच्छे से क्वेश्चंस, ठीक है, उनमें से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और कुछ चीजें जो एनसीईआरटी है अभी चल रही है, अभी की जो भी बुक है उनसे, और सारा मतलब मेहनत मैं कर रहा हूं, हर एक चीज, मतलब ऐसा ही नहीं 5-6 सोर्स रहते हैं चीजें, उसके बाद मतलब एक पूरा चीजें डिजाइन करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब उठ के आ गए और लेक्चर पढ़ा दिया, वैसे भी पढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो करना है हमको ईमानदारी के साथ करना है, पूरी मेहनत करनी है, ताकि एक सवाल एक भी बाहर नहीं जाए। भाई 2022 के अंदर एक भी सवाल बाहर नहीं गया फिजिक्स का, कारण क्या था? 4-5 सवाल तो ऐसे थे जिसमें संख्या तक चेंज नहीं हुई, कारण क्या था भाई? जो कार्नो इंजन वाले वो सवाल थे वो मैंने इसी से उठाया हुआ था, एक भी संख्या चेंज नहीं हुई, वो 327 और 27 वाला, ठीक है, संख्या ही चेंज नहीं हुई। तो भाई जो पेपर बनाते हैं ना, वो बड़े बड़े वो कौन लोग होते हैं जो मतलब है ना, मतलब अभी की बुकों पर मेरे ख्याल से कम ध्यान देते हैं, पुरानी बुकों पर और ज्यादा ध्यान देते हैं। खैर वो जो भी है, इन मुद्दों पर अपने ज्यादा बात ही नहीं करनी है। आपके कुछ भी चीज बाहर नहीं रहने वाली है, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, वो सारी मेहनत हम कर रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, बस इतनी मेहनत करनी है आपको, ठीक है ना। बाकी आपको जो कंटेंट है वो सारा मिला के हम करके वो आपको देंगे, हम खुद 2-2 घंटे 3-3 घंटे की मेहनत करते हैं, उसके बाद एक वीडियो बनता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। अब सर बता दो कब से कब तक स्टार्ट होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट? तो देखो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री कब से शुरू होंगे? तो 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट होंगे। फिजिक्स में सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? तो अब की बार नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो
स्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर विद्युत की। और केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे रासायनिक साम्य से, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लियर। अब जो अपनी ओल्ड जो वीडियो चल रहे हैं सर उनका क्या, तो देखो आपको पता है ओल्ड वीडियो में क्या क्या है। एक तो 2022 में जो फिजिक्स पढ़ाई उसकी पूरी बनी हुई है लिस्ट, ठीक है, किसकी बनी हुई है, फिजिक्स की, बात क्लियर। उसके अलावा 2024 के हिसाब से एक कोर्स और स्टार्ट किया था जिसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर और रखे, यानी कि उसके लगभग 36 या 38 वीडियो के आसपास है, ठीक है, जिसमें ऑस्किलेशन वाला और अपने रिजिड बॉडी डायनेमिक वाला वो वीडियो और के एक प्लेलिस्ट और एक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 44 क्लास हो चुकी है 2 चैप्टर के आसपास, ठीक है। इतना सारा कंटेंट तो ऑलरेडी मैंने फ्री में मतलब पढ़ा दिया है चीजें, ठीक है ना। इतना सारा कंटेंट आपको राजस्थान के किसी भी मतलब कोई बड़ी से बड़ी कोचिंग ले लो कहीं नहीं मिलेगा, ये क्लियरली है। और बिल्कुल ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा होता है ना, कुछ टीचर होते हैं भाई आपको यूट्यूब पे 2-3 टाइप के टीचर मिलेंगे। एक तो मिलेंगे जो आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल बता के आपको लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में उससे ऊपर लेवल का ही आएगा, फिर आपसे कुछ नहीं होगा। एक टीचर तो वो भी होते हैं, ठीक है, उनका आपको मस्त भी लग जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल पर रखते हैं, बस बच्चे को मजा आता है, हाँ अरे यार यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स है। और जब एग्जाम में सवाल आता है तो सब कुछ वो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। एक तो वो टीचर होते हैं, एक टीचर जो बहुत ही एडवांस लेवल का पढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर आप सोचो अरे यार ये तो यार फिजिक्स ऐसे है, ये टीचर तो बहुत बहुत तगड़े हैं, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, एक वो वाला व्यू बन जाता है। अपने को बीच का रखना होता है, ठीक है, अपने को बीच का। मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके लिए करने वाला हूँ, तो इसलिए उसकी आप टेंशन ही मत लो, ठीक है ना। ये जो सारी मेहनत के साथ बनाए हुए वीडियो है, अब जैसे कि ओल्ड वीडियो है ना, जो आप ओल्ड देख रहे हो ओल्ड देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने का कारण ही है क्योंकि भाई 2022 वाली तो पूरा कोर्स है, ठीक है, वो तो आप 2022 वाला देख रहे हो तो वो भी देखो, वो कोई दिक्कत नहीं। 2024 वाला जो फिजिक्स का स्टार्ट किया उसमें 2 चैप्टर हो रखे, तो उन 2 चैप्टर को छोड़ के मैंने स्टार्ट किया ताकि इन बच्चों को बोरिंग नहीं लगे, भाई इनके लिए भी तो कुछ नया है, नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए भी कुछ नया है, तो 2 चैप्टर वो तो उनकी यहाँ हुई है, उसके अलावा आगे की यहाँ चीजें हो ही रही है, और यहाँ पे मैं डालूंगा सब कुछ होगा, ये लिस्ट ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ बस मेरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने का कारण यही है कि भाई वो ऑस्किलेशन वाला है, ठीक है, वो चीजें अपने पहले ही कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार फिर से उनको रिपीट करें तो मैं भी थोड़ा बोर हो जाऊंगा कि यार एक ही टॉपिक को बार बार, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर केमिस्ट्री में रासायनिक साम्य, चूंकि 2 चैप्टर यहाँ पे हो रखे, तो तीसरा यहाँ से, तो ऐसा नहीं यहाँ जो 2 हो रखे ना वो वापस होंगे, हाँ, और फिजिक्स में भी जो यहाँ 2 हो रखे ना वो अब इन वाले में वापस होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ लेकिन अपन स्टार्ट इससे कर रहे हैं ताकि वो चीजें अभी रिपीट नहीं हो, अभी 4 महीने बाद रिपीट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी नहीं तो यार अभी तो क्लासें वही चल रही थी सेम टू सेम, ऐसे तो फिर वो बोरिंग सा फील हो जाता है, खास तौर पर जो पुराने बच्चे जो देख रहे हैं वो वाले, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पूरा कोर्स होगा, पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पूरा कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेरी क्लासें देखने के बाद आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। वैसे तो अपनी जो क्लासें होगी ना, मेरी क्लासें कैसे डिजाइन करूंगा सब कुछ आपको पता ही है, फिजिक्स कैसे पढ़ाता हूं, हर एक थ्योरी बताया, कुछ फॉर्मूले बताए, जो भी चीज है उनको समझाया, उसके बाद उसके बेस पर 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल जो मैं क्लास होती है उसी में करवाता हूं, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल उसके अलावा भी करने हैं आपको बहुत सारे, ठीक है ना, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको पता है कि प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास ही सिलेक्शन का आधार है, तो इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन आप सभी को पता ही है, उसमें पेड चीज भी की है। पेड चीज में क्या किया हमने 3 सब्जेक्ट बनाए अलग अलग सेकंड पेपर के, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ताकि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई बच्चा है कि जिसको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चाहता है, तो जबरदस्ती उसको सारी टेस्ट सीरीज एक साथ नहीं देनी पड़े। बहुत सारे मतलब कोचिंग में यही होता है ना कि बच्चे को पढ़नी सिर्फ बायोलॉजी है, लेकिन यार उसको चक्कर में उसको कोर्स पूरा ही वही 2000-3000 का पूरा कोर्स लेना पड़ता है, वो वाली बात नहीं है अपने आप, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने अलग अलग ऑप्शन दिया, आपको फिजिक्स में दिक्कत है फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स लो, बायोलॉजी में दिक्कत है बायोलॉजी लो, केमिस्ट्री में दिक्कत है केमिस्ट्री लो, ठीक है। रेट देख लो, रेट है मात्र फिजिक्स का 121, केमिस्ट्री का 111, और इसका भी सॉरी बायो और केमिस्ट्री का 111, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें देखो एक टॉपिक के 10 टेस्ट, यानी कि टोटल आपके है ना
100 तो होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 कैसे होंगे यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है। 10 फुल सब्जेक्ट के टेस्ट, 10 फुल सब्जेक्ट यानी कि 110 टेस्ट, कितने 110 टेस्ट। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन होगा और वीडियो सॉल्यूशन रिवीजन टाइप का हो जाएगा। मतलब भाई 110 टेस्ट यानी कि 110 वीडियो, आप सोचो कि आपका कितना मटेरियल कवर हो जाएगा। और ये जो टेस्ट होंगे ना, टेस्ट में मैं पहले ही बता रहा हूं, डेमो पढ़ा है, वो एप्लीकेशन पे डेमो हमारे टेस्ट पढ़े, आप देख लेना। क्वेश्चन सोच समझ के डाले गए, हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ताकि ये क्वेश्चन डालूंगा तो बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये डालूंगा तो बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं वहां पे, समझ गए। बहुत सारे क्या होता है, एक ही टाइप का सवाल, उसमें संख्या चेंज कर दी, ठीक है, वो नहीं है। हर एक सवाल नया कॉन्सेप्ट, हर एक सवाल नया कॉन्सेप्ट, समझ, क्योंकि मेरा टारगेट आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। कैलकुलेशन सिखाना हो तो मैं फिजिक्स का एक सवाल डाल दिया, इसमें संख्या ये दे दी, मान ये दे दिया, अगला और सवाल दे दिया, उसमें मान ये दे दिया, तो वो तो क्या होगी, कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी। कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करनी है, फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब इसमें जैसे कि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में भी देखो आपके हमने क्या किया, 40 के आसपास तो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, उसके अलावा 10 टेस्ट कैसे होंगे, फुल लेंथ, 50 टेस्ट ये हो जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर 60, ये चीजें हो जाएगी। अब देखो चीजें ये वही है, ये वही है, जिनके पहले के कोर्स लिए हुए ना, इनके वही है, यो मतलब जो ये चीजें, मतलब आप मेरे जिनका पहले का कोर्स है, जिन्होंने 99 में वगैरह लिया था, ठीक है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपकी वाली चीज है। आपको वो 99 जो आपने लिया वो इसमें मिल जाएगा, वो इसमें मिल जाएगा, वो इसमें मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा ही, ये वही चीज है, ठीक है ना, ये वही चीज है, ये नए ढंग में आपके सामने आ रही है। अब देखो हमने क्या किया था, प्राइस, ठीक है, बीच में एक बार 99 था, 199 था, फिर जो ऑफर आया तो ऑफर में वगैरह कुछ किया। मैंने एक बात सोची, मैंने कहा बच्चों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया हम ऑफर नहीं खेलेंगे, कुछ भी ये ऑफर वाला गेम खेलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये होता है कि भाई अब आप भी फिर बोलते हो सर ऑफर निकाल दो, ऑफर निकाल दो, फिर कुछ बच्चे वेट करते हैं, अरे यार कुछ नहीं, अब तो जो नए साल का ऑफर आएगा ना उसमें कोर्स लूंगा, तब तक बेचारा वो बच्चा एक महीने ऐसे निकाल देता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, तो इसीलिए हमने सोच समझ के बहुत ही ईमानदारी के साथ ही ये प्राइस 199 से घटाकर इसका 121 कर दिया, ये फिक्स प्राइस है बस। फिजिक्स का 121, बायोलॉजी का 111 और ये केमिस्ट्री का 111। आप एप्लीकेशन से लेके जब चाहो तब खरीद लेना, बस मैं पूरे खुले ऐलान के साथ कर रहा हूं। अब प्राइस ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, दैट इज फिक्स प्राइस, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उनके माइंड में कुछ भी इस टाइप की चीजें आए। तो इसलिए ऑफर वाली चीजें, मतलब घटाना बढ़ाना, ये मैंने बंद ही कर दिया, सोच समझ के फाइनली हमने फिक्स किया है, ये 111, ये 111 और ये 121, बात क्लियर। उसके अलावा एक अनाउंसमेंट और, मैंने जब ऑफर लाया था तब तो 99 में लिया ही था, 99 में वगैरह बहुत सारे बच्चों ने लिया था। फिर जब मैंने प्राइस 199 किया था ना, तो उस दौरान बहुत सारे बच्चों ने 199 में भी ले लिया था, ठीक है। तो ऐसे 42 स्टूडेंट है मेरे पास लिस्ट पड़ी है वो, ठीक है, 42 स्टूडेंट है। तो वो जो भी स्टूडेंट है ना, वो मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करे, वो मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दे, और आपका किस नंबर से लॉगिन किया हुआ है मैं देख के चेक करके, और आप अपना जीपे नंबर, फोन पे नंबर बता देना, मैं आपको बाकी के पैसे वापस कर दूंगा। बाकी के कौन से, जो फिजिक्स है उसके 199 आपने पे किए ना, उसमें से मैं 121 घटा दूंगा, 199 में से 121 घटा दूंगा, तो क्या हो गया 8 और कितने हो गए 7 हो गए 78 रुपए, 78 रुपए है, ठीक है, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। क्लियर, ये वाली बात हो जाएगी अपने 78 रुपए, जैसे इसमें है तो 199 माइनस 111, 199 माइनस 111, ये मैं आपको पैसे वापस करूंगा। मैं नहीं चाहता कि इन 42 बच्चों का दिल दुखे कि अरे यार बाकी बच्चे तो यार 99 में ले रहे हैं, या फिर अभी जो 111 में ले रहे हैं, ठीक है, कोई 121 वगैरह, वो जो भी चीजें, ठीक है, फिर उनके मन में रहा मैं तो बेवकूफ था, ऐसा लगता है ना बच्चों को, यार मैं बेवकूफ ही था, मैंने जल्दबाजी कर दी उस दिन, 199 में ले लिया। आपने जल्दबाजी नहीं की थी, आपने सही कंटेंट की पहचान की थी, आपने सही टीचर की पहचान की थी, और उस टाइम आपने डिसीजन ले लिया 199 में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो 42 बच्चे हैं उनका
मैं ये बाकी का पैसा जो माइनस करके वो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, क्लियर, ठीक है ना। आप उनको मैसेज को देख के और आप टेलीग्राम पे साथ में ही डाल देना सब कुछ चीजें, ताकि ऐसा नहीं हो हाय हेलो आप लोग क्या करते हो, हाय डालते हो फिर मैं करता हूँ हेलो, वो नहीं करना। देखो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहता, आप सीधा डाल देना हाय सर, मेरा ये नंबर है, मैंने ये 3 कोर्स लिए थे 199 में, और मेरा जीपे नंबर ये, फोन पे नंबर ये है, बस मैं उस नंबर को चेक करके वेरीफाई करके तो कौन कौन से लिए कट सीधा आपके खाते में भेज दूंगा, उसकी टेंशन नहीं मतलब, ठीक है उसका। या फिर आपका खुद का जो जो स्कैनर है जीपे का फोन पे का वो भेज देना, बस क्लियर, टेंशन ही मत लो, ठीक है वो मैं कर दूंगा। आप बस उसका पूरा मैसेज को टाइप करके मेरे को सेंड कर देना, बाकी के काम मैं करूंगा, क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें तो अपने जो पेड में है वो सब कुछ चीजें ये चलने वाली। और ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये सिलेक्शन सीरीज है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, क्लियर। ये सब कुछ चीजें तो आपके सेकंड पेपर तो पूरे हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे जैसे कि आप बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के जो वीडियो क्लास है वो भी मिलेंगे ऐप में, ठीक है ना। केमिस्ट्री की वीडियो क्लास वो भी मिलेगी, फिजिक्स की वीडियो क्लास वो भी मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि सर वीडियो क्लास तो वहां मिलेगी तो इसमें फर्क क्या रहेगा, तो फर्क तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा, फर्क तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि भाई जो पेड और फ्री में क्या फर्क है। पेड में क्या होगा, जो पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स उसमें कोई ऐड नहीं आएगा आपके, जब एप्लीकेशन पे होगा तो ऐड ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यूट्यूब पे तो ऐड आता है आपको बताइए, उसमें कुछ भी ऐड नहीं आएगा, उसमें फोल्डर वाइज सारी चीजें सेट की हुई है, फोल्डर वाइज है ना, सारी चीजें सेट की हुई है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे पूरा कोर्स मिलेगा, कोर्स पूरा मिलेगा, ये का ये कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसमें ऐड वगैरह नहीं होगी, ठीक है, नो ऐड, फोल्डर वाइज बने होंगे बिल्कुल ऐसे मस्त, ताकि वो आप एकदम से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है ना चीजें। फिर टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, जो कि इस YouTube पे पॉसिबल संभव है ही नहीं, ये फ्री पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और फिर आपको बताइए भाई जो एप्लीकेशन चल रही है, कि एप्लीकेशन चलती है और कुछ चीजें होती है बहुत सारी। आज जैसे कि मैं देखो तो हम 5 लोग हैं, मैं बायोलॉजी के टीचर और 3 लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे जिनको आप जानते ही नहीं हो, 3 लोग बैकग्राउंड में काम करते, तो अरे उनका भी तो क्यों काम करे, किस लिए काम करे। मैं तो चलो मैं और जो बायोलॉजी वाले टीचर है हम तो चलो यूट्यूब पे चलो ये मान लिया कि भैया हमारे वीडियो चल रहे हैं, ठीक है, लोग हमको देख रहे हैं, ठीक है, हमारा नाम हो रहा है, ये बात होगी। वो उनका क्या है, तो उनको भी तो कुछ चीजें देनी चाहिए है ना, उनका भी तो कुछ देंगे तो ही तो वो काम करेंगे, वो हमारे साथ काम क्यों करेंगे, ये बताओ ना, सिंपल सी बात। तो बैकग्राउंड में जो काम होते हैं उसका भी कुछ प्राइस लगता है, तो इसीलिए टेस्ट, और टेस्ट वैसे भी आपको यूट्यूब पे मिल नहीं सकती, एप्लीकेशन चाहिए, और वो एप्लीकेशन वो प्राइस बिल्कुल नाम मात्र पे हमने फिक्स किया है, ठीक है, बस वो आप उसका फायदा उठा लेना, ठीक है। फिर इसमें टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे वो संभव नहीं है। फिर आपको यहाँ पे पेड में टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट वीडियो वो हम डालेंगे, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होगी, पीडीएफ होगी। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, जैसे कि फिजिक्स हुआ उसमें फॉर्मूला सीट आ गई, ठीक है। फिर कुछ केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, केमिस्ट्री में कुछ अपवाद है कुछ चीजें तो वो आ गई, ऐसे मतलब क्योंकि कुछ नोट्स टाइप डिजाइन करेंगे, मतलब जो चीजें मतलब बार बार याद करनी हो ना, ताकि जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी याद करने की चीजें कि जो आपको याद होना ही चाहिए, तो उस टाइप के हम शॉर्ट पीडीएफ बना के वो हम डालेंगे और वीडियो भी डालेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम वहां पे देंगे, दाप के देंगे पूरे, आप सॉल्व तक नहीं कर पाओगे इतने देंगे हम, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। फिर ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन पर भी कुछ फ्री है, एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी चीजें हम फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या, एक बार आप एप्लीकेशन पे जाओ और देखो, एक तो लाइव टेस्ट होगा विद वीडियो सॉल्यूशन, आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में मैंने फिजिक्स का एक टेस्ट लिया था, लाइव टेस्ट में ऐसे होगा सभी बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, राजस्थान के सभी बच्चे, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री में लाइव टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। ये लेकिन ये ऐसे एक ही होगा मतलब, ठीक है, जैसे कि भाई फिजिक्स है तो फिजिक्स के एक टॉपिक का एक टेस्ट लाइव टेस्ट लेंगे मस्त, ठीक है, जैसा हमने अभी पहले लिया था उसी प्रकार जो केमिस्ट्री है उसके लिए, और मतलब फिजिक्स के 10 लाइव टेस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री के 10 लाइव टेस्ट और बायो के 10 लाइव टेस्ट, ये समझ लो आप, ऐसा हम करेंगे। तो ये 30 लाइव टेस्ट कुल मिला के 30 लाइव टेस्ट, उसके अलावा जो तीनों सब्जेक्ट के साथ में भी जो फुल पेपर टाइप वाला टेस्ट है उसको भी हम लाइव में कुछ एक आध हम रखेंगे फ्री में, ताकि लाइव में सारे बच्चे जुड़ेंगे तो हमारे साथ जो जुड़े हुए बच्चे ऐप पे उनके भी कॉम्पिटिशन लेवल का ध्यान पड़ेगा कि लेवल किस हिसाब का है, तो इसीलिए ये चीज मैंने की है। तो ऐप पर ये आपको फ्री में मिलेगा और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये उस टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसकी भी आप टेंशन मत लो।
ये हम फ्री में करने वाले, ये फ्री में करने वाले, ठीक है। फिर ओल्ड पेपर एंड सॉल्यूशन हमारी एप्लीकेशन है, पढ़े सॉल्यूशन वीडियो वगैरह वो सारे डालेंगे वहां पे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको भी मिलेगी वहां पर, लेकिन इनमें और इनमें फर्क होगा, इनको जितने मिलेंगे उससे उससे कम मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात तो रहेगी थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट सोच रहा है अरे यार सर क्या चीज, थोड़ा बहुत तो अंतर रखो। अब बात आती है टेलीग्राम की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है माजी से एजुकेशन नाम से, इसी नाम से सब कुछ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अभी हम वहां पे डेली के 7-8 क्वेश्चन डाल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ठीक है। कुछ टाइम बाद जीके के भी शामिल करेंगे उसमें, ठीक है। और पूरे पेपर के क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो कि हमारा टारगेट ये है कि डेली के 20 क्वेश्चन उस पे एप्लीकेशन पे आए, तो डेली के 20 क्वेश्चन आप एप्लीकेशन पे भी निकाल दो, सॉरी इस टेलीग्राम पे भी निकाल दोगे ना, तो भी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। उसके अलावा जो साइकोलॉजी की पीडीएफ है, बहुत सारे शॉर्ट्स नोट्स टाइप की कुछ चीजें हैं, नई नई कुछ भी ऐसा हुआ, क्योंकि सारी चीजें यूट्यूब पे तो यार एक वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं होता, आपको बताइए। यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं होता, कुछ पोस्ट हो तो डाल सकते हो, उसके अलावा यूट्यूब पे उससे ज्यादा चीजें नहीं की जा सकती, लेकिन इस टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, समझ गए। तो इसको जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें आप, ठीक है। टेलीग्राम पे कोई पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्वाइन करना है, और आपकी इच्छा, आपको अच्छा ही लगे तो बाहर निकल जाओ, सिंपल सी बात है ना। बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, कोई छोड़ के जाता है, किसी को कुछ अच्छा ही लगता तो, ठीक है। तो आप एक बार ज्वाइन जरूर करें, देखें अच्छा लगे तो बने रहे, तो ज्वाइन कर ले, बाहर निकल जाए। कुछ लगे कि आपको कुछ ऐसी चीजें आ रही है कि जो आपको नहीं देखनी, तो कुछ एक दिन के लिए म्यूट कर ले, तो इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं, ये टेलीग्राम है, ठीक है, अपने घर की खेती है, जब चाहो तब ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन जरूर करना, एक बार देखना वहां चीजें क्या क्या हो रही है, ठीक है ना। वहां क्वेश्चन वहां भी शेयर किए जाएंगे, वहां भी डिस्कशन वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने की है, ये समझ लो। और आपको पूरा का पूरा, मतलब ये सेकंड पेपर तो ये समझ लो फ्री में ही मिल रहा है। सेकंड पेपर भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ फ्री में, बायोलॉजी आपको मनी जानी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनके चैनल पे पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आपको मेरे एप्लीकेशन पे बिल्कुल सेट किए हुए लेक्चर मिल जाएंगे उनके सही ढंग से, ठीक है ना। उसके अलावा आपके जो प्रैक्टिस के लिए मात्र आप देख लो कितने पैसे में हमने किया, ये देख लो 121, 111, 111, 300 और कुछ समथिंग है रुपए, ठीक है। तो बहुत, मतलब बहुत नॉमिनल रेट है, ये बहुत नॉमिनल रेट है, ठीक है ना। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उसमें और ये फिक्स प्राइस है, हम इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, अब प्राइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप ज्वाइन कर लेना, आज करो, कल करो, बाद में करो, जब भी करो, लेकिन जल्दी ज्वाइन करोगे तो आपके लिए फायदा, आप चीजों को देख पाओगे अच्छे से, इस कंटेंट को समझ पाओगे, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो होगा क्या कि आप कहीं और भी फंस सकते हो, ठीक है, क्योंकि आजकल जाल बहुत बिछाए जा रहे हैं, इसकी कोई मतलब वो चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, फर्स्ट पेपर को लेकर मैंने आपसे बोला था कि मैंने कहा वीडियो जल्दी आएगा, फर्स्ट पेपर को कैसे करना है, तो जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से कुछ गलती तो है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद आपको थ्योरी से संबंधित कहीं से भी कुछ भी नहीं, मतलब पूरी की पूरी तैयारी आपके मतलब है ना फ्री में हो जाएगी, और फिर जो अभ्यास के लिए ये वाले ज्वाइन कर लेना बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जीके के टेस्ट वगैरह तो वो हम बाद में टाइम के अनुसार जब भी है वो फ्री में डाल देंगे, उसकी टेंशन ही मत लो, उसकी टेंशन ही मत लो, ठीक है ना। क्योंकि अभ्यास सबसे ज्यादा इनमें जरूरी है, 1 2 3 1, इनमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। बाकी की चीजें तो मतलब कर देंगे, और मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कहां से क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज करना है, वो वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद सच बता रहा हूं आपको कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको सही लगी होगी, और सही लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ, कि लैब असिस्टेंट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।